नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी के स्ट्रीम चैनल पर। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों के बाद आज हम बात करेंगे हिमाचल की उच्चतर जातियों के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण जाति की। ब्राह्मण भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है। बैनीज के अनुसार ब्राह्मणों का मूल स्थान गंगा का ऊपरी क्षेत्र था, जहां से वे देश के सभी भागों में फैले। BN सरस्वती के अनुसार जो ब्राह्मण विंध्या के उत्तर में बसे उन्हें गौड़ और दक्षिण में बसे ब्राह्मणों को द्रविड़ कहा जाता है। पंचगौड़ की बात करें तो इनमें गौड़ जो मूलतः हरियाणा के हैं, कन्या कुब्जा कन्नौज क्षेत्र के, सरस्वती के तट पर मैथिल बिहार में मिथिला क्षेत्र के, उत्कला उड़ीसा का उत्कल क्षेत्र। पंच द्रविड़ की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, गुर्जर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, द्रविड़ यानी तमिल। ब्राह्मणों के गोत्र कई ऋषियों से जुड़े हैं, जैसे गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, विशिष्ट, कश्यप, अत्रि, अगस्त्य। हिमाचल में किन्नौर और स्पीति के अलावा ब्राह्मण सब जिलों में है। लाहौल में स्वांगला को ब्राह्मण कहा जाता है। हिमाचल में ब्राह्मणों के विभिन्न समूहों में से गद्दी, पुरोहित, नगरकोटिया, भट्टेरू तथा भोजकी ब्राह्मणों का वर्णन कई विद्वानों ने किया है। BN सरस्वत के अनुसार हिमाचल में नगरकोटिया और भटेरू ब्राह्मणों की प्रवासी सरस्वत और गौड़ से अलग पहचान है। राजा धर्मचंद के शासनकाल से पहले सभी ब्राह्मण समूहों को समाज में बराबर का दर्जा था। अपने पुत्र के अशुभ सितारों से निदान पाने के लिए उसने पूरे देश से 13 ब्राह्मणों को विशेष यज्ञ करने के लिए बुलाया। यह ब्राह्मण थे पंडित, मियार, रहना यानी राणा, पंचकर्ण, नाग, पुरोहित, देदी बीरच, सोत्री विष्प, दिघिट, अवस्थी, उपादा और आचारी। जिन ब्राह्मणों ने यह संस्कार किया उन्हें बाकी समूहों से ऊपर रखकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें अतिरिक्त सहायता दी गई। बाद में वे कांगड़ा में ही बस गए। कांगड़ा क्षेत्र में मुख्यतः 3 तरह के ब्राह्मण पाए जाते हैं: नगरकोटिया, भटेरू और हलबाहा। इनके साथ साथ एक चौथा समूह डोगरा भी है, जो जम्मू तथा कश्मीर के डुग्गर के प्रवासी है। भटेरू नगरकोटिया के बाद आते हैं और बाकी किसान ब्राह्मण समाज में सबसे नीचे स्तर पर आते हैं। नगरकोटिया समूह में भारद्वाज, गौतम, पराशर, विशिष्ट आदि आते हैं। नगरकोटिया और भटेरू के बीच एक गोत्र नाग भी आता है। इस गोत्र के 3 वर्ग है: पुंडरिक, खड़पा और गोसालू। कहा जाता है कि कांगड़ा में इन्होंने ही भगवान के सौंपों की पूजा के पंथों की शुरुआत की थी। पुंडरिक इसी नाम के नाग देवता की पूजा करते थे। खड्डपा नाग की पूजा करने वाले। गोसालू जंगली और हानि रहित नागों की पूजा करने वाले। दीक्षित जो कि कटोच परिवार के गुरु हैं तथा राजा जनक गोत्र के ब्राह्मण गुलेर शासकों के गुरु है। कांगड़ा में भटेरू 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं: घबरू, भटेरू और पक्का भटेरू। ये दोनों 9 प्रकार के हैं। घबरू भटेरू की बात करें तो इसमें घबरू चचजाल, छड़वान, तुगनेत, सुधे औस्थी, गढ़ गजानू, अवस्थी चेतु, मिश्र काठू तथा नाग गोसालू आदि आते हैं। अब पक्का भटेरू के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसमें बाधवा, बड़ा स्वाल, लाडढ़े, मिश्रा, माली पंडित भंगालिये, कोरे, देह कवाल, गुढ़े खाल तथा दरोहवाल आदि आते हैं। भटेरू शब्द भाट शब्द से लिया गया है, अर्थात ब्राह्मण जो पुरोहित का काम करते हैं। जिन ब्राह्मणों ने धर्मचंद का ब्रहा यज्ञ आयोजित किया था को बाद में भटेरू का पद दिया गया। हलबाहा ब्राह्मण देहाती कृषक हैं और जाति के कर्म नहीं जानते। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न गोत्रों के लगभग 500 वर्ग हैं, जिनमें से 12 नगरकोटियां हैं, 40 के करीब भटेरू हैं और बाकी हलबाहा हैं। अचरज द्रोणाचार्य के वंशज है, जो भारद्वाज, मोदगिल और पराशर श्रेणी से संबंधित हैं। गुजराती ब्राह्मणों के गोत्र गर, कौशल्या और भारद्वाज हैं। गर्ग ब्राह्मणों को मास्कू कहते हैं, क्योंकि यह मृत आत्मा के नाम पर हर महीने दान लेते हैं। अचरज और मास्कू में अतंत्र है कि अचरज मृत्यु के बाद एकदम संस्कार करते हैं और मास्कू मृत्यु के 1 महीने बाद परिवार में आना शुरू करते हैं तथा 1 साल तक हर महीने खाद्य सामग्री लेके जाते हैं। दकौत ये ब्राह्मणों का एक और समुदाय है। इन्हें बोझरू भी कहा जाता है। इन्हें गर्ग ऋषि की संतान माना जाता है।
एक कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र गर्ग ऋषि को पुत्र न होने से वंश खत्म होने की चिंता थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसकी पत्नी ने एक रहस्यमयी फल खा लिया और गर्भवती हो गई। सुबह उठकर जब उसने पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसे एक आत्मा ने एक फल दिया था जिसे उसने रात को खा लिया था। बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी वंश में एक वाराहमिहिराचार्य ऋषि ने दूसरी जाति की स्त्री को वरदान दिया जिससे उसे एक पुत्र डुक हुआ। आजकल डुक अथवा बोझरू, राहु और केतु के नाम पर दान लेते हैं। इन्हें दकौत कहा जाता है। भोजकी, ये नैना देवी, चामुंडा देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी आदि स्थानों में रहते हैं। ये मंदिरों में पुजारी होते हैं। इनका उपवर्ग क्रियेष्टु ब्राह्मण है। पांडा वो ब्राह्मण है जो भिक्षा तथा दान ग्रहण करते हैं तथा ये कुल्लू के निर्मंड में रहते हैं। शिमला जिले का बलक गांव पांडों का गांव कहलाता है। टांकरी तथा संस्कृत इनकी लिपि है। नसरावां जजमानों द्वारा ब्राह्मणों को दी गई दीक्षा होती है। गुंतरालाह प्रसव के बाद शुद्धिकरण को कहते हैं। रंजुंजने जन्म के बाद के गीत होते हैं। विवाह संस्कार की बात करें तो बट्टा सट्टा हलबाहा में प्रचलित है। तो ये था ब्राह्मणों के बारे में। अब बात करते हैं राजपूतों के बारे में। राजपूत भूतपूर्व मुख्य योद्धा तथा शासक समुदाय है जिन्हें रोज ने मूल रूप से ब्राह्मण बताया है। वैदिक साहित्य में राज पुत्र का अर्थ था राजा का पुत्र। बाद में इसका वास्तविक अर्थ खो गया और इसका अर्थ है जमींदार या बहादुर। एक कथन के अनुसार फुल्की राज्य के राजपत्र में राजपूतों को 3 वंश या संप्रदायों में बांटा गया है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल अथवा बराहवंशी। हर वंश को खांप में बांटा गया है तथा खंपों को नख तथा नखों को गोत्रों में बांटा जाता है। बहुत सारे गोत्रों में 36 गोत्रों को शाही कहा जाता है और अपनी शक्ति और संख्या के कारण उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। राजपूत राज्य की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनके मुख्य गोत्र है कटोच, राठौड़, सेन, परमार आदि हैं। कटोच गुलेर के गुलेरियां हैं, जसवान के जसवाल, दतारपुर के डढ़वाल, कहलूर यानी बिलासपुर के कहलुरिया, चंदेल, सुकेत के सेन सुकेती और मंडी के मंडियाल हैं। पंवार, परमार, तनवर अथवा तोमर मुख्यतः सोलन, सिरमौर तथा कुछ कांगड़ा में पाए जाते हैं। थरोच में सिसोदिया और शिमला क्षेत्र में डादी हैं। जुब्बल राजपूत, रावीन नगढ़ और बलसन के राठौड़ पठानिया जिनका गोत्र तनवर तोमर है वे नूरपुर के तथा भट्टी राजपूत नाहन के हैं। इनके अलावा धतवाल, पटियाल, जसरोटिया, मिन्हास, जिंदेरोसिया, जरियाल, जमवाल, मनकोटिया आदि भी हैं। ये गोत्र जम्मू के प्रवासी हैं जो जम्मू के साथ लगती कांगड़ा घाटी में बसे हैं। अन्य राजपुताना वर्ग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वे मुखिया और राणाओं की संतानें हैं। इन सब घरानों के राजपूतों को माननीय पद मियां दिया गया है। उन्हें यह मियां की पदवी मुगल सम्राट जहांगीर ने शाही खानदान के सिंहासन को दी गई सेवाओं और अदम्य साहस के लिए प्रदान की है। राजपूत उच्च तथा निम्न श्रेणी के होते हैं। उच्च श्रेणी के राजपूत वे हैं जिनके पास अपनी जमीन है परंतु वे खेती नहीं करते, जबकि निम्न श्रेणी के राजपूतों को हलबाहा कहा जाता है। इनकी परंपरागत लिपि टांकरी है परंतु अब वे फारसी अरेबिक का इस्तेमाल करते हैं। राजपूतों को 6 समूहों में बांटा जा सकता है जिनमें राजा, मियां, राजपूत और ठाकुर प्रथम श्रेणी के हैं तथा दूसरी श्रेणी के राणा और राठी भी शामिल हैं। मियां का शाब्दिक अर्थ है राजकुमार, ठाकुर, बराऊं तथा राणा मुखिया स्तर तथा पदवी बताने वाले नाम हैं। इनके जन्म संस्कार की बात करें तो 8वां सा गर्भ के 8वें महीने शुरू हो जाता है। गर्भवती स्त्री किसी शव के पास नहीं जाती और न ही शाम के समय किसी जल स्रोत को पार कर सकती है तथा आग पानी से दूर रहती है। खिरपू या अन्नप्राशन बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार होता है। मृत्यु संस्कार में अस्थि संचय, चौबरसी आदि शामिल है। इनके व्यवसाय की बात करें तो ये छोटी रियासतों के मालिक थे जिनका प्राकृतिक संपदाओं पर पूरा अधिकार था। वह खुद जमीन नहीं बोते थे बल्कि यह कृषि का काम बेगार पर करवाते थे। इनके धर्म की बात करें तो वे वैदिक देवी देवताओं जैसे सूर्य, अग्नि तथा इंद्र तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पूजते हैं। अन्य है काली, भवानी, शक्ति, कैलूबीर, गुग्गा और महासू। इनके धार्मिक स्थल हरिद्वार नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, भीमा काली और हाटेश्वरी, हाटकोटी हैं।
इन्होंने एक बार भीमाकाली मंदिर में नरमेघ यज्ञ यानी मानव बलि किया था। रोज का कहना है कि यह शब्द कुछ तिरस्कारपूर्ण है जो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी पंजाब में हिंदुओं द्वारा मुस्लिम राजपूतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब बात करते हैं रांगड़ जाति की। रागड़ अथवा रानघर सामान्यतः मुस्लिम राजपूत है, हालांकि थोड़े से हिंदू रागड़ भी हैं। कर्नल टोड के अनुसार यह शब्द राणा शब्द से निकला है। अगर कोई हिंदू चौहान राजपूत मुसलमान बन जाता है तो भी वह चौहान राजपूत ही रहेगा, परंतु उसके हिंदू निकट संबंधी उसे राघड़ बुलाएंगे। एक और कथन के अनुसार राघड़ राजपूत माता तथा मुस्लिम पिता की संतानें हैं। क्रूक के अनुसार भट्टटी और बुंदेल शहर के जयसवार राजपूत खुद को कानपुर के बिठूर के समीप नरमाऊ के जसवंत राव के पुत्र राजा दिलीप का वंशज बताते हैं। कहा जाता है कि उसके 2 पुत्र थे, भट्टी तथा रानगढ़। रानगढ़ के वंशजों को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुसलमान बना लिया गया था, जिन्हें रानघर कहा गया। सर H.M. एलियट के अनुसार कनकौइयां तथा नेगोइयां आहिर को मुसलमान बना दिया गया था, जिन्हें अब रानघर कहा जाता है। रानघरों का कहना है कि वे हरियाणा से आए थे और उसके साथ लगते हिमाचल के भागों में बस गए। इनकी बोली हरियाणवी तथा हिंदुस्तानी है तथा लिपि फारसी अरेबिक है। यह गाय, भैंस या सुअर का मांस नहीं खाते। पुरुष तथा महिलाएं पान मसाला तथा तंबाकू के बड़े शौकीन होते हैं। इस समुदाय के मुख्य 2 वर्ग है। हिंदू रागड़ा इन्होंने सिंह छोड़कर चौधरी प्रत्यय लगाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम रागड़ा चौहान, तोमर, पुंडिर, तौनी प्रत्यय लगाते हैं। विवाह संस्कार 2 सगी बहनें एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकती है। 32.25 रुपए की मेहर तथा 14 का सिक्का उनके अंजुमन द्वारा लय है। केवल पुरुष तलाक दे सकता है। विधवा या तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह से पूर्व 13 महीने का इद्दत का समय काटना होता है। जन्म संस्कार बच्चे के जन्म पर मौलवी बच्चे के कान में अज्जान बोलता है। बच्चे का नामकरण 6ठे दिन अकीका को होता है। मृत्यु संस्कार मृत्यु वाले दिन मौलवी पवित्र धर्म पुस्तक का वाचन करता है तथा 15 किलोग्राम काले चने और मिठाइयां अंतिम संस्कार का कार्य कराने वालों, कब्र खोदने वालों यानी बारकुनिंदे तथा फकीरों में बांटे जाते हैं। परंपरागत खेती इनका मुख्य व्यवसाय है तथा अधिकांश परिवार जमीन वाले हैं। इनके सामुदायिक परिषद के पास किसी भी नियम के उल्लंघन को रोकने के लिए अंजुमन है। इसके न्यायाधीश समुदाय के बड़े बूढ़े लोग होते हैं जिन्हें आवाज लगाकर चुना जाता है। अधिकांश रानगढ़ सुन्नी पंथ से हैं। वे अपने पीरों जैसे शेख, मई, साबीर शाह को मानते हैं। उनका ग्राम देवता खेड़ा है। वह बुरे शाह और मरण सिद्ध से मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं तथा लखदाता और सलामत अली से अपने पशु, धन की रखवाली और खैर मांगते हैं। उनके तीर्थ स्थल हैं सिंदौरा, कलियार और अजमेर। इनके मुख्य मेले सिंदौरा के पीर तथा हरियाणा के कलियार में लगते हैं। इनके त्योहार ईद, बकरीद, शबेरात और ससईद हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राठी जाति की। राठी शब्द संस्कृत के राष्ट्र अथवा राठौर शब्द से निकला है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह औरंगजेब के समय में राजपुताना से भाग आए थे। ये चंबा, शिमला, सिरमौर तथा कांगड़ा में फैले हैं। टांकरी इनकी लिपि है। ये राजपूत हैं, परंतु भरमौर में इन्हें अनुसूचित जातियों में रखा गया है। एक प्रसिद्ध कहावत है, चौथी पीढ़ी राठी की रानी बनी जाए, अर्थात राठी औरत की चौथी पीढ़ी रानी यानी राजपूत बन जाती है। राजपूत राठी लड़की को वधू बना लेते हैं, परंतु अपनी बेटी राठी परिवार में नहीं देते। उच्च जाति के हिंदू, ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा खत्री यानी बांजाही, मल्होत्रा, हांडा, सैनी, कपूर आदि हैं, जो मुस्लिम आक्रमण के दौरान पहाड़ों में प्रवास कर गए। ये प्रवासी श्रेणियां हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खत्री हैं। खत्री मंडी, चंबा तथा कांगड़ा में पाए जाते हैं। राठी जाति के बाद अब बारी है महाजन जाति की। महाजन का शाब्दिक अर्थ है महान लोग अथवा शाह अथवा साहूकार, क्योंकि यह लोगों को पैसे उधार देते थे। महाजनों की 3 मुख्य जातियां हैं, बनिया, कायास्था तथा खत्री। बोहरा तथा कायास्था अथवा कयात को एक साथ करार अथवा किरार कहा जाता था, जिसका अर्थ था कभी न झुकने वाला व्यक्ति। जैसे कि एक कहावत भी है, करार हमेशा अपनी टांग ऊपर रखता है।
ये मुख्यतः कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा तथा शहरी स्थानों जैसे मंडी, कुल्लू, सोलन तथा शिमला में रहते हैं। ये व्यापारिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और राज्य का एक समृद्ध समुदाय है। पुराने लोग उर्दू जानते हैं, जो उनके काम काज की भाषा थी। इनके भोजन बबरू, भल्ले, अनकली आदि है। महाजनों में कुछ वर्ग जैसे गुप्ता और बोहा यानी बनिया, दीवान यानी खत्री तथा कायास्था को समाज में शायद उनके धनी होने के कारण श्रेष्ठतर माना जाता है। यह समुदाय आगे फिर कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे काव्यालय, ढराबरे, धानकन, सौन, फाली, मेहता, पुवारी आदि। शादी से पहले के संस्कार है सगाई, टिका तथा थाका। महाजनों में अदला बदली का विवाह तथा वधू मूल्य नहीं होता। जन्म संस्कार, गुंतरौला, नामकरण, अन्नप्राशन, गुंडन, जनेऊ, कर्णबेधन, धर्म झठेरे यानी पूर्वज कुलदेवता की तरह जन्म, विवाह तथा अन्य त्योहारों के समय पूजे जाते हैं। बाबा बालकनाथ कुल देवता है तथा यही ग्राम व क्षेत्र का देवता भी है। व्यवसाय, यह पूर्ण रूप से गैर कृषक समुदाय है, जो व्यापार तथा पैसे उधार देने का कार्य करते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है सूद जाति की। सूद परंपरागत व्यापारी तथा बनिया, खत्री और महाजनों की तरह एक समूह है। इन्हें बाबुओं और व्यापारियों का समूह भी कहा जाता है। सूद नाम पंजाबी के सूद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्याज, जो साहूकारों द्वारा पैसे उधार देने पर वसूला जाता है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने बनिया से पैसे उधार लिया, परंतु बाद में उसका ब्याज नहीं चुका पाया। इसके बदले में उसने अपनी बेटी बनिए को दे दी। इस तरह की अदायगी को सूद कहा जाता था और इसीलिए इन्हें सख्त लोग भी कहा जाता है, जो कभी अपना सूद नहीं छोड़ता। पंजाब में सूदों के दो समूह है, उचंदियां यानी पहाड़ों के सूद तथा नेवांदिया यानी मैदानों के सूद। यह दागला या चिचर अथवा गाता बनिया के समान है। हिमाचल में भी दो वर्ग है, पालमू सूद और जसवाल सूद। ये मुख्यतः कांगड़ा जिले तथा उसके बाद हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर तथा सोलन में हैं। रोज के अनुसार सूदों के 52 गोत्र है, जैसे वही गौड़, भागरा, पटोई, बंटे, छबादी। पुराने समय में उनकी बोली उर्दू तथा लिपि टांकरी थी। समाज में उनका दर्जा महाजन और बनिया से नीचे है। बटा सटा विवाह प्रचलित है। वधू मूल्य नहीं लिया जाता। नामकरण, खिरपू, मुंडन, जामलू, कान छेदन, जनेऊ रिवाज प्रचलित हैं। जायदाद सभी पुत्रों को बराबर मिलती है, परंतु सबसे बड़े बेटे को थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिलता है, जिसे जेठुंडा कहा जाता है। यह सनातन, आर्य समाज तथा राधा स्वामी पंथों का अनुसरण करते हैं। यह परिवार तथा कुल देवता जैसे झठेरे यानी पूर्वज की पूजा करते हैं। कुल देवी के रूप में ब्रजेश्वरी देवी तथा दर्शमाता की पूजा होती है। लखदाता को जांक से मनाया जाता है, जो दुधारू भैंसों की रक्षा करता है। इनकी सामुदायिक परिषद को सूद सभा कहते हैं। व्यवसाय, सूद अनिवार्य रूप से सौदागर है, परंतु कुछ लोगों के पास बागवानी और कृषि करने के लिए भूमि है। किसी किसी के पास निजी चाय के बागान भी हैं। हिमाचल की अधिकांश जनसंख्या करीब 95% हिंदू हैं। अन्य बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम और ईसाई है। अधिकांश बौद्ध धर्म के तीसरे स्कूल यानी थर्ड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से संबंधित है, जो वज्रयान लामा है। बौद्ध धर्म वज्रयान के रहस्यों का जादू तथा तंत्रों द्वारा बुरी आत्माओं की पूजा को आत्मसात करता है तथा शक्ति और तारा की आराधना करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। अब इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।